चलिए सुनिए तो 15 सवाल कंप्लीट था और वहां तक बना लिए हो आप लोग। अब हम चलते हैं 16 नंबर सवाल से। यही ना 16 नंबर, 16 भी बन गया होगा। 17 का बात करें तो बताओ, 17 को बनाना पड़ेगा। बन गया है। 18 नहीं बना है। देखिए बना रहे हैं, सुनिए। ए सॉल्व में जाना है। बोला है 3 कॉस थीटा बराबर में कितना 2। तो कॉस थीटा बराबर में कितना होगा 2/3। सही है। तब इतना का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या बिना फॉर्मूला? तो पी भी एच पे बना देते हैं। देखो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान यहां से उठा लेते हैं 2, H का मान उठा लेते हैं 3। हमें P नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब नहीं है इसमें, दिखाई तो दे ही रहा है। तो P का मान निकाल लेते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में H² माइनस में B²। जरा H का मान बताएंगे आप 3 और B का मान बताएंगे 2। 3 त्रिका 9, दुदुना घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, रूट अंडर में 5। सबका मान निकल गया। अब इसलिए बात करेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 7। अब 2 सेक का फॉर्मूला होता है H/B का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 2 10 का फॉर्मूला होता है P/B का स्क्वायर माइनस में 7। बताएंगे तो 2 के 2 यहां रहेगा। H का मान जरा मुझे बताइए ना कितना होगा 3। अब B का मान 2, तो यहां हो जाएगा 3/2 का पूरा का क्या होगा स्क्वायर 2 P/B। तो P का मान बोलो √5 और बट्टा में B का मान कितना है 2 का पूरा का हो जाएगा स्क्वायर माइनस में 7। सही है। अब देखो 2 गुणे 3 त्रिका 9/2 दूना 4 लिख दे। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस में 2 गुणे √5 का वर्ग खाली 5 और बट्टा में 2 हो जाएगा। बोलिए सॉरी 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 2 दूना 4 होगा और माइनस में कितना 7। सही है। यहां कटा लीजिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब हमारे पास बचेगा कितना, तो बचेगा 9/2। 9 देख लो 9/2 प्लस 5/2 प्लस का 5/2 माइनस में कितना 7। अब देखो इसको पहले हम हल कर लेते हैं क्योंकि दोनों का हर समान है। अंश को जोड़ लीजिए, बटा में 2 कर दीजिए। तो 9 और 5 14, 14/2 हो जाएगा। 14/2 माइनस में कितना 7। आ रहा है समझ में सबको? इसके बट्टा में मान कर भी करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। हम देख रहे हैं 2 2 दोनों का हर समान है, अंश को जोड़ देंगे, अब बट्टा में एगो हर लिख देंगे। तो 9 और 5 14 बट्टा में 2, तो 2 से कट गया 14 कट गया 2 से 7 मर्त में, तो यहाँ होगा 7 - 7, 7 में 7 जाए कितना होगा 0। ये आपका सुंदर सा क्या हो गया आंसर। समझ में आया क्या? नोट करिए। क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 19 बनाना पड़ेगा क्या? बनाना पड़ेगा। देखिए नहीं नहीं देखो 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 कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे हम। सॉल्व tan थीटा बराबर कितना दिया है P/Q दिया है, H नहीं दिया है। और पूछ रहा है कि P sin थीटा माइनस में Q cos थीटा और बटा P sin थीटा प्लस में Q cos थीटा का मान आपको बता देना है, यही ना। अंश और हर में कितना से भाग देना चाहिए cos से, ताकि sin बटा cos 10 हो जाए या cos से cos का हो जाए खत्म। कल वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। अंश तथा हर में cos थीटा से क्या करने पर भाग करने पर। तो डायरेक्ट लिखे ना, अब करे ना, यहां हो जाएगा P tan थीटा। बोलो बाबू कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ऊपर 2 पद है दोनों में cos से भाग होगा, तो sin बटा cos 10 हो जाएगा। यहाँ cos से cos खत्म, खाली Q बचेगा। बताना तो बाबू।
नीचे यहां होगा P tan थीटा, होगा Q के Q। कितना लोग ये बात नहीं बुझाया? नहीं बुझा? कल आया था तुम लोग? कल आया था फिर भी नहीं बुझाया? सफा बैल है। अब इस पे हम क्या कहें बताओ? देखो एक बार और समझाते हैं। घर पे अगर सवाल तू बनाया होता, तुमको जरूर समझ में आया होता। तू घर एको मिनट नहीं पढ़ा है, ये इस बात का प्रमाण है। क्योंकि इस पर सवाल और भी था ना जी, और भी सवाल छोड़े थे हम बनाने के लिए। ये बिल्कुल भी कॉपी नहीं खोला है। और पता करें, इसकी बहन आई है, आई इसकी बहन, क्या नाम है जी उसका? काजल आई है? आई है? पढ़ा है घरे? पढ़ा? पता नहीं। तो तुम लोग दोनों एक लगे बैठ के नहीं पढ़ते होगा? अच्छा, तू पढ़ रही थी, तू खेल रहा था, सो गया था? हैं? टीवी देख रहा था? अगर एक जगह बैठ के पढ़ोगे तो और फायदा होगा। तुम उससे बड़ी है ना, तुम उसको पुल्हा के बाबू बाबू कह के बैठा के पढ़ाओ। बैठो। समझ रही है? तुम उससे बड़ी है तो थोड़ा तुम उसको दोनों साथ मिल के बैठ के पढ़ो, बहुत सारा बात क्लियर होगा। ऐ सुनो बाबू, देखो फिर भी बताते हैं हम। यही ने कल बात समझाए थे। ऊपर P है, P साइन थीटा माइनस Q cos थीटा में भाग कर रहे हैं हम cos से। समझ लीजिए जिनको भी अगर कोई दिक्कत हुआ हो और भी लोगों का, तो यहां होगा Q cos थीटा। अब थोड़ा बदमाशी को त्याग दो, समझ रहे हो ना बाबू मेरे? समय बहुत कीमती है, जितना मेहनत कर जाओगे वो तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा, ये तुम्हारे ही हिस्सा में आ जाएगा। फिर दोबारा हम भी तुमसे नहीं छीन पाएंगे। अगर हम तुमको सिखा देंगे जिस दिन ना, ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और तुम जिस दिन सीख जाओगे, अब हम ओकरा बिहान बेला हमारे पास खुद उतना शक्ति नहीं है कि हम तुमसे कहें ना हमारा सिखल तू दो हमरा के। छीन सकते हैं? अगर हम तुमको जो सिखा देंगे फिर वापस हम चाहें कि हम ले लें और तुम भूल जाओ, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। तो यही तो एक ऐसा चीज है जो तुम्हारे पास जब चल जाएगा तो फिर वापस दुनिया का कोई ताकत तुमसे ले नहीं सकता। समझ रहे हो ना? तो इसको पूरे दिल खोल के, मन से, पूरे आत्मा की गहराइयों से इसको, जो भी चीज तुमको सीखने को मिल रहा है भैया मेरे सीखो। हम तुमसे रिक्वेस्ट करके बात बोल रहे हैं, क्योंकि वह सीखा हुआ चीज तुम्हारे जीवन में काम आने वाला है, हमारे जीवन में कोई काम नहीं आने वाला है। ये तुमको ही आगे बढ़ाएगा, तुमको ही फायदा पहुंचाएगा। इसलिए इसमें लापरवाही मत करिए। जितना शिद्दत से चीजों को बताई जा रही है उतना ही शिद्दत से आप इसको ग्रहण करिए, और कोशिश करिए कि फिर दोबारा इस चैप्टर में कोई हमको दिक्कत ना हो। इसीलिए इतना व्यवस्था हमने कर रखा है, ठीक ना? इसी कारण से इस सीट ना तो अब लोग हम 3 चैप्टर खत्म कर दिए होते। 3 चैप्टर तक अब तक खत्म हो गया था जब से हम ट्रिगो स्टार्ट किए हैं। हम सच बता रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो अभी फिर भी चीजों को बता रहे ताकि तुमको इसमें किसी प्रकार के सवाल में दिक्कत ना हो, ठीक ना? देखो यहां पे भाग कर दिया गया अंश और हर में। अब ऊपर 2 पद है, आवाज आ रहा है इधर से, मत बात करो। ऊपर 2 पद है, दोनों में बारी बारी से भाग करना है। तो इसका मतलब अब हो जाएगा बाबू, यहां होगा P साइन थीटा बटा में cos थीटा, बोलिएगा, और माइनस में Q cos थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है मेन बटा आपका जिंदा है, अभी भी यहां है। अब यहां P साइन थीटा बटा में कितना cos थीटा, और प्लस में Q cos थीटा बटा में cos थीटा। बताना जरा कोई दिक्कत हो तो। यहां देख रहे हैं cos ऊपर नीचे एकदम छेम छेम है, कट जाएगा। यहां भी सेम सेम कट जाएगा। और यहां देखो P, अब फॉर्मूला देखो तो साइन थीटा बटा cos थीटा कितना होता है tan थीटा, तो यहां हो जाएगा tan थीटा। और माइनस में यहां खाली Q बचे, क्योंकि cos cos खत्म, खाली Q बटा हो जाएगा यहां P और साइन बटा cos कितना होगा बाबू tan थीटा, आप प्लस में Q। यही बात को हम डायरेक्ट यहां लिख दिए हैं, इस बात को और इस बात को छुपा दिए। अब समझ में आ गया? आगे कोई दिक्कत? आपका ध्यान यहां होना चाहिए, न कि मुंह पे हाथ रख के कुछ और सोचना, ठीक है? कोई दिक्कत बाबू? अब समझ में आया? तो अब आप इसके आगे हम उम्मीद करेंगे कि फिर दोबारा ये सवाल आप नहीं भूलेंगे। आप भूल गए तो हम बताने के लिए हिले हैं, लेकिन नहीं भूलेंगे ये उम्मीद करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़े ना? चलिए, फिर भी जहां दिक्कत हो आप पूछते रहिएगा, आगे बढ़िए। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, 10 का मान दिया हुआ रख दीजिए।
यहाँ p के p रखिए और टेन थीटा का मान p बटा q है, तो यहाँ भैया p बटा q रख दीजिए और माइनस में यहाँ q रहेगा। बोलिए, कुछ नहीं किए है ना, इस पूरे के बट्टा में आ जाइए और फिर यहाँ पे क्या लिखा है p के p, और फिर 10 का मान कितना होगा p बटा q, आप प्लस में q बताना, कौन दिक्कत। अब इसके बाद से p में p से p स्क्वायर बटा कितना होगा बाबू q और माइनस में q, बोलो। फिर यहां p में p से गुणा करोगे p स्क्वायर बटा में q, अब प्लस का q, बोलो। अब आपको भिन्न का घटाव यहां करना है, भिन्न का जोड़ यहां करना है, क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस है, तो इसको इसमें गुणा करो तो यहां होगा p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर और बट्टा में q। सब कोई समझा। हम ऐसे जोड़ घटाव बताते गए हैं, ऐसे अगर रहेगा तो यहाँ करना है 3 दूना 6 और फिर ऊपर लाए जोड़ घटाव करिए, तो हम देख रहे हैं कि q में q से इसको इसमें करेंगे, अब बटा में एक मान का लघुत्तम करेंगे तो वही बतिया होगा। तब शॉर्टकट समझिए, q में q से q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटा में q, और इस पूर्ण मेन बटा हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ q में q से q स्क्वायर, तब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटा में q, तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर और बट्टा में कितना बाबू q, सही है। फिर इस q से q को काट दीजिए, अब क्या बचेगा ऊपर p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर ऊपर बचेगा, बोल भैया, और नीचे बचेगा p स्क्वायर प्लस में कितना q स्क्वायर। इसमें अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने जनवरी का महीना 2026 बेसिक क्लास जोड़ घटाव पढ़ाए थे चर वाला, क्योंकि जब चर समान रहेगा पावर समान रहेगा तब जुटेगा। यहाँ दोनों का चरे अलग अलग है, पावर तो समान है लेकिन जोड़ घटाव कुछ नहीं होगा, इसलिए इतना ही हम आंसर छोड़ देंगे। कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं हम बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे। ए बच्चा देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है √3 tan थीटा इज इक्वल टू में 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या करें। देखो इसको कहोगे तो बिना पीबीएच के भी बना देंगे, आप पीबीएच का भी प्रयोग करके बना देंगे। देखो जो तुम्हारे लिए जो तुमको भाई पहले वो बनाते हैं। √3 tan थीटा को हमें क्वेश्चन पेपर में से तो इतना तो लेना ही पड़ेगा हमें, इतना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो ट्रिगो के मम्मी पापा हैं साइन और कॉस, कोई भी मामला फंसे तो साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करिएगा। तो यहां साइन थीटा तो ऑलरेडी है, यहां है tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉट थीटा, ये भी होता है। सेक के स्क्वायर में भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन सिचुएशन यहां पे है कि हमें tan थीटा का उस फॉर्मूला को लिखना जिससे इस कुछ चीजें सिमिलर मिले, तो हम tan का फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। बोलिए सही बात है बाबू, ये फॉर्मूला नहीं बताए हैं हम। tan थीटा बराबर में साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। चलिए सर, तो हम tan थीटा के बदले लिख देंगे यहां पे साइन थीटा बटा में कोस थीटा। बोलो बच्चा कोनो दिक्कत। और यहां रहेगा 3 साइन थीटा, बोलो बोलो, इस साइन से साइन को उड़ा दें। आपको को कैसे मास्टर साहब, देखो इधर है ऊपर है बराबर के नीचे जाएगा, अगर तुम नहीं समझ पा रहा है तो है ना समझो। √3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा और बराबर में 3 साइन थीटा है ना। हमने इसको कटाया है, किस हक से कटाया है अब तुमको हम बता देते हैं। है √3 हो गया, यहां साइन थीटा हाई गुणा में भाग में है नहीं आएगा, तो 3 कॉस थीटा तो हिले है, गुणे फिर आके कितना हो जाएगा साइन थीटा और बराबर में 3। बोलो फिर ऊपर नीचे हुआ, कटा कि नहीं कटा। इस हिसाब से हम तो देख रहे हैं कि ये चीजें नीचे आएगी ऊपर नीचे कट जाएगा, उससे पहले ही हम यही जगह काट लेते हैं, तो बुझाया काटना। अब बचा कितना बाबू, तो √3 कॉस थीटा बचा सर, √3 बटा कॉस थीटा बराबर में 3। बताएं हम चाहते हैं कॉस को उधर भेजें या 3 को नीचे ले आ दें। बोलो कॉस को, ना तो इसको उल्टा कर देते हैं। 3 ऑप्शन है हमारे पास, यहां बटा में 1 मान के दोनों को उल्टा कर देंगे, तो कॉस थीटा बटा में हो जाएगा √3, बोलो, और यहां 1 बटा में 3, माने इसका नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो हयू नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, तो कॉस थीटा बराबर में √3 बटा 3,
समझ पा रहा है बच्चा? किसी को कोई दिक्कत? अब तुम कहो सर cos थीटा बराबर √3/√3 है, तो अब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है ना? तो देखो अब तुम बताओ पीबीएच पे बनाए कि बिना पीबीएच के बनाए? पीबीएच बनाए। यहां से हमारे पास दो ऑप्शन है, पीबीएच के हिसाब से बना सकते हैं और बिना पीबीएच का प्रयोग किए बना सकते हैं। दोनों तरीका देखो, जो तुमको अच्छा लगेगा उसके साथ जाना। यहां हम चलते हैं पहले पीबीएच के अनुसार, तो इसके बगल में लिखेंगे b बटा कितना h। तो b का मान कितना काम किया बच्चा? √3। b का मान, h का काम कितना किया? 3। किसी को कोई दिक्कत? कमी किसकी दिखी? p। तो p बराबर में क्या हो जाएगा? 1। तो p बराबर में होगा रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। बोलो बाबू, h का मान कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस b का मान है √3 का स्क्वायर। बताना तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और √3 का खाली 3 और 9 में से 3 जाएगा कितना होगा? 6। बोलो समझ में आया क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमको चाहिए इसका मान। किसका मान? साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। यहां होगा p बटा h का स्क्वायर और यहां होगा b बटा h का स्क्वायर। बताइएगा p का काम कितना कर रहे हैं बाबू? √6। तो √6 h काम कितना कर रहा है? 3। इसका स्क्वायर करेंगे, बताएंगे। और b काम कितना कर रहा है? √3। h काम कितना कर रहा है? 3 का करेंगे? स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ना बाबू? इसका वर्ग करो तो √6 का वर्ग खाली 6 होगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। यहां तो रूट नहीं ना है। यहां देखिए माइनस खाली 3 होगा √3 का वर्ग, इस 3 का वर्ग 3 3 का कितना हो जाएगा? और दोनों के समान है। तो 6 में से 3 जाएगा 3 आ बट्टा में 1 9 खाली आ 3 कम 3 3 3 का 9 1 बटा 3। लो आंसर। समझ में आया? रुको जरा रुको, तनी सेकंड मेथड पाओ ना। हम तुमको कह रहे थे कि सर यहां से हम सेकंड मेथड कैसे जा सकते हैं, एक बाद से हम पीबीएच पर कोनो काम नहीं करेंगे। यहां तक हल हुआ। अब हम जिसका मान निकालना उस पर जाएंगे। लेकिन इस तुरंत बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोनो दिक्कत है? किसी को परेशानी? माने इसके बाद है ना लिखते हुए इसके बाद हम यहां से बनाते, अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते तब। सुनिए अब हम करते। सर हम क्या करेंगे? कॉस का मान हमारे पास है तो हम इस साइन को हटाएंगे, इस साइन को हम हटा देंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो तो सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ये भी बात पढ़े कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। खूब पढ़ाए, अभी वो बचपन से सुन भी रहे थे। तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, हाई माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। बताना इस साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जस के तस। समझ में आवत है कि नहीं आवत है? अब देखो 1 आ माइनस तनी के देखो, बोलोगे तनी घूर घूर के कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमितीय फंक्शन भी समान, घात भी समान, दोनों के पीछे माइनस है। बताए थे जोड़ घटाओ, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या करते? 1 के 1 माइनस 2 कॉस थीटा का माना √3/3 रख देते, तो यहां होता √3 बटा में 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक कपार पे स्क्वायर है। बोलो अब इसके बाद क्या करेंगे बाबू? यहां 1 के 1 माइनस में 2 गुणे √3 का वर्ग खाली 3 होगा। बोलो यहां पे 3 3 का 9। सही है। यहां 1 माइनस में 3 दूना 6 बटा 9। बोलो भिन्न घटाव करो तो 9 कम 9 में से 6 जाएगा 3 बटा, एक बार और 9 कम 9 में से 6 जाएगा 3 बटा, घटाओ 3 कम 3 3 3 का क्या आया? समझ में आया? तो आप चाहते तो यहां से इसका भी इसके साथ भी जा सकते हैं यहां तक, और सेकंड मेथड में यहां से खट 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 यहां भी। तो दोनों तरीका आपके सामने है, जो आपको अच्छा लगे। दोनों अच्छा लगे तो दोनों के साथ जाइए, एक अच्छा लगे तो एक के साथ जाइए।
बोली किसी को कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए।